तो पक्षीराज, मैं कई वर्षों तक अयोध्या में रहा, जन्म भी अयोध्या में हुआ था, बड़ा हुआ। एक बार वहां अयोध्या में अकाल पड़ गया, तब मैं विपत्ति का मारा भटकने लगा, दीन मलिन उदास, पास में अब कुछ नहीं रह गया, दुखी। तो मैं उज्जैन पहुंचा। उज्जैन में भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग, उज्जैन्याम महाकाल, महाकालेश्वर भगवान वहां विराजमान, महाकाल शंकर जी। वहां भगवान शंकर की आराधना की। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ लाभ नहीं मिल रहा है परमार्थ का। तब अंदर से वृत्ति आई कि गुरु का वरण करो। ये आराधना अभी तक जो ही उसका फल क्या हुआ, अंदर से प्रेरणा हुई कि सदगुरु का वरण करो। अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बिना सदगुरु के चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। एक वहां ब्राह्मण भगवान के महान भक्त आते जाते रहते भगवान शंकर जी के मंदिर में, उनको देखता कि वो शिव आराधना कर रहे हैं। फिर देखा कि वो परम साधु, बड़े सरल चित्त और शास्त्रों की ज्ञाता, भगवान शंकर के उपासक और हरि के प्रेमी। कभी वो हरि की अवहेलना नहीं करते थे। मुझे लगा कि इनको गुरु बना लेना चाहिए। कोई आंतरिक श्रद्धा से नहीं, पर हां इनसे मंत्र मिल जाए बस इसलिए मैं उनकी सेवा करता, पर श्रद्धा नहीं, कपट पूर्वक। कपट बस मंत्र मिल जाए, बस दूरी हट जाऊंगा। कोई मेरे परब्रह्म है, मेरे गुरुदेव है, मेरे प्राण प्रीतम, ऐसा नहीं। बस वो रीझ जाए और मंत्र दे दें, मैं भाग लूंगा, क्योंकि मंत्र ले लेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और वो तो बड़े दयालु, बड़े सरल चित्त, शास्त्रज्ञ और बाहिज नम्र। बाहर से मैं पूरी उनकी अधीनता दिखाता, नम्रता, बार बार प्रणाम नमस्कार। वो मुझे बहुत प्यार करने लगे। सरल चित्त मुझे पुत्र की भांति दुलार करने लगे। और उन्होंने कृपा करके मुझे भगवान शिव का मंत्र प्रदान किया और बहुत दुलार करके उपदेश किया, परमार्थ में ऐसे चला जाता है, ऐसे चला जाता है। अब मैं भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के गुरु प्रदत्त मंत्र जपता, पर गुरु से कपट होने के कारण हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ने लगा। मैं खलमल संकुलमति, नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। स्वयं अपनी स्मृति से पूर्व की जन्म की बात कह रहे कि गुरु जी ने समझाया हमको कि हरिहर में कोई भेद नहीं है, ये भगवान की लीला कर रहे हैं, एक ही है। दुष्ट बुद्धि का, नीच स्वभाव का, मलिन बुद्धि वाला, जहां किसी वैष्णव को देखता उसकी अवहेलना, अपमान, निंदा करना स्वभाव बन गया था। और भगवान श्री हरि की अगर कोई बड़ाई कर दे तो मेरा हृदय जल जाता था, मैं द्रोह करता। पर भगवान शंकर से बहुत प्यार करता। कागभूषण गुरु जी मेरे आचरण देखकर बहुत दुखी होते, क्लेशित हो जाते, फिर बैठालते मुझे, समझाते, देखो तुम समझ नहीं रहे, तुम अपना अमंगल कर रहे हो। गुरुदेव पास बैठा, सुनो बैठे, ये जो तुम वैष्णव जनों का अपमान करते हो, हरि की निंदा करते हो, देवताओं की निंदा करते हो, ये ठीक है, तुम्हारा पतन हो जाएगा। मुझे भली बात समझाते, उल्टे मुझे क्रोध आता। दंभी को सतमार्ग की सच्चाई अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही मेरी स्थिति थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। गुरु नित्य मुझे दुलार तो करते थे, पर एक दिन बहुत प्यार से बुलाया और बैठाल कर कहा, बेटा तू मेरी बात समझ जा। बहुत दुलार करते हुए कहा कि मैं तुम्हें परमार्थ की सूक्ष्मता का वर्णन कर रहा हूं।
भगवान शंकर की आराधना का फल है कि भगवान श्री हरि के चरणों में अगाध प्रेम प्राप्त हो जाए। जब भगवान शिव किसी पर प्रसन्न होते हैं